एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम रामू था। रामू का परिवार बहुत ही गरीब था और वह लड़का रोजगार की तलाश में था, लेकिन किसी भी काम के लिए उसकी क्षमता की कमी वजह से वह किसी भी स्थान पर नहीं ले जा सकता था। एक दिन गांव के आदिवासी चिकित्सक ने रामू को आसपास के जंगल में एक विशेष पौधे के बारे में बताया जिसे डेथ दूर करने वाला पौधा कहा जाता था। चिकित्सक ने कहा कि यदि रामू वह पौधा ढूंढ लेता है तो उसका दर्द दूर हो सकता है। रामू के मन में नई उम्मीद की किरण उजागर हुई और वह उस पौधे की खोज के लिए जंगल में चल पड़ा। रातों रात उसने पूरे जंगल को चाटा, लेकिन कहीं उसे वह पौधा नहीं मिला। उसने खुद को हार मान लिया और असंतुष्ट होकर वापस अपने गांव की ओर चल दिया। एक दिन रामू ने अपने गांव के एक बच्चे को बड़े पौधे के पास खेलते हुए देखा। ये देखकर रामू को अचानक आइडिया मिला कि उसे शायद जंगल के चक्कर लगाने की बजाय अपने गांव में ही इस पौधे को ढूंढना चाहिए। उसने विचार किया कि शायद जब बच्चा यहाँ खेलता है तो यहाँ कुछ खास हो सकता है। रामू ने तुरंत काम पर लग गया और अपने गांव के आसपास के सभी पौधों की जांच की। उसने न जाने कितनी मेहनत की और उत्साह से काम किया, और आखिरकार उसने अपने गांव के पास एक छोटे से पौधे को ढूंढ लिया जिसे बच्चा खेलने के लिए अपना गहराया था। रामू ने खुद को अपनी सभी मेहनत और संघर्ष के लिए धन्यवाद दिया। उसने उस छोटे से पौधे को अपने घर में ले जाकर इसे अच्छे से देखभाल की। कुछ समय बाद वह पौधा बड़ा हो गया और खूबसूरत फूलों से भर गया। ये देखकर रामू को अपनी खुद की सफलता का एहसास हुआ। उसने एक फूल को काटा और इसे गांव के बाजार में बेचने गया। वहां एक खरीदार आया और उसे इतनी पसंद आई कि उसने बहुत सारे फूल खरीद लिए। रामू ने उन सभी फूलों की बिक्री से एक अच्छी कमाई की और अपने परिवार के लिए थोड़ा सा धन जुटा। रामू ने अब एक छोटे से पौधे से फ्लोरिस्ट का काम शुरू किया और धीरे धीरे उसने अपनी दुकान को बड़ा किया। वह अपने मेहनत और संघर्ष के बावजूद कभी नहीं हारा और हमेशा सक्रिय रहा। धीरे धीरे रामू की दुकान बहुत प्रसिद्ध हो गई और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। वह अब अपने परिवार को एक आरामदायक जीवन दे सकता था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमेशा संघर्ष करना और अपने लक्ष्य की तलाश करना महत्वपूर्ण होता है। जब तक हम हार नहीं मानते, हमें सफलता की ओर पहुंचने में सफलता मिलती है। इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि कभी कभी हमारे लक्ष्य हमारे पास ही होते हैं, लेकिन हमें उन्हें पहचानने की क्षमता की आवश्यकता होती है। हमें अपनी योग्यता, संघर्ष और निरंतर प्रयासों के साथ अपने सपनों की प्राप्ति के लिए निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। ये दर्द भरी हिंदी मोटिवेशनल कहानी हमें ये दिखाती है कि हमारे जीवन में चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन हमें अपनी निष्ठा और संघर्ष के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमेशा याद रखें कि हमारी सफलता हमारे हाथ में है और हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए केवल खुद पर निर्भर होना चाहिए। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह की कहानी आपके लिए हमेशा लाने के लिए तत्पर रहूँगा।